नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। अमेरिकी सांसद ग्रेगरी मिक्स ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ से उस रिश्ते को नुकसान पहुंचने का खतरा है जिसे वाशिंगटन ने दशकों से विकसित किया है। विदेशी मामलों की समिति के वरिष्ठ डेमोक्रेट सदस्य मिक्स ने कहा कि ट्रंप के मनमाने टैरिफ से दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को खतरा है। उनकी यह टिप्पणी अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा के साथ एक बैठक के बाद आई। मिक्स ने कहा कि मैंने गहरे संबंधों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, यूक्रेन में शांति की हमारी साझा आशा और ट्रंप के मनमाने टैरिफ पर अपनी चिंता दोहराई, जो इस महत्वपूर्ण रिश्ते के लिए खतरा है। उन्होंने अमेरिका भारत साझेदारी के लिए कांग्रेस के समर्थन को भी रेखांकित किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह पिछले 25 वर्षों में क्वाड के माध्यम से भी मजबूत हुई है। राजदूत क्वात्रा ने मिक्स को उनके निरंतर परामर्श और दृढ़ समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी बातचीत व्यापार, ऊर्जा, हिंद प्रशांत और पारस्परिक हित के व्यापक मुद्दे पर केंद्रित थी। उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिका के साथ उसके बढ़ते हाइड्रोकार्बन व्यापार पर चर्चा करने के लिए कांग्रेसनल एनर्जी एक्सपोर्ट कॉक्स की अध्यक्ष प्रतिनिधि कैरल मिलर से भी अलग से मुलाकात की। यह आदान प्रदान ऐसे समय हुआ जब ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ पैकेज आधिकारिक रूप से लागू हो गया है, जिसमें नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद पर 25% का जुर्माना भी शामिल है। इस कदम की पूरे वाशिंगटन में तीखी आलोचना हुई है, जहां सांसदों ने राष्ट्रपति पर आरोप लगाया है कि वे भारत को निशाना बना रहे हैं, जबकि चीन और रूसी कच्चे तेल के अन्य प्रमुख खरीदारों को छोड़ रहे हैं। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट्स ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ट्रंप की नीति अमेरिकियों को नुकसान पहुंचा रही है और इस प्रक्रिया में अमेरिका भारत संबंधों को बिगाड़ रही है, और आगे कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे यह यूक्रेन के बारे में ही है ही नहीं। पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी इस पर अपनी राय रखते हुए जोर दिया कि अमेरिकी कंपनियां और अमेरिकी उपभोक्ता अमेरिकी टैरिफ की कीमत चुकाते हैं। ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने इन उपायों को गलती बताया और चेतावनी दी कि ये भारत को चीन और रूस के करीब ला सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में निचली अदालत के एक विवादास्पद फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह मामला उनकी टैरिफ नीति से संबंधित है। अमेरिका की एक निचली अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति को खारिज कर दिया था। फेडरल सर्किट अपील्स कोर्ट ने 29 अगस्त 7-4 के बहुमत से फैसला सुनाया कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA का दुरुपयोग करके लगाए गए अधिकांश टैरिफ अवैध है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भी 25% टैरिफ और 25% का जुर्माना लगाया है, यानी भारत से अमेरिका में आयात होने वाली चीज़ों पर कुल 50% का टैरिफ लगाया गया है। कोर्ट के इस फैसले को डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के इस बहुमत वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बड़ी और महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में एक रेडियो शो के दौरान टैरिफ से लेकर विदेश नीति के मुद्दे पर बात की। उन्होंने इस शो के दौरान टैरिफ और अमेरिकी अदालत में इस मुद्दे पर चल रही सुनवाई पर भी बात की। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ मामले में हार जाता है, फिर उसे यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया समेत अन्य देशों के साथ किए गए व्यापार समझौतों को रद्द करना पड़ेगा। इन्हीं समझौतों में पारस्परिक टैरिफ पर भी बात हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका अगर अपने व्यापारिक समझौतों को रद्द करता है, फिर हमें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से पिछले हफ्ते अमेरिकी अपील अदालत के उस फैसले को पलटने के लिए कहेगा जिसमें उनके कई टैरिफ को अवैध करार दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका प्रशासन इस मामले में जीत हासिल करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमने यूरोपीय संघ के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वे हमें लगभग $1 ट्रिलियन का भुगतान कर रहे हैं और सभी देश इस समझौते से खुश हैं। ये सभी सौदे हो चुके हैं। हालांकि अगर निचली अदालत के फैसले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखता है तो ट्रंप प्रशासन को पिछले समय में किए गए सभी समझौतों को रद्द करना होगा। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि टैरिफ हटाना महंगा पड़ेगा। हालांकि इस संबंध में व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि शुल्क का भुगतान अमेरिका में आयातक करते हैं, न कि किसी भी मूल देश की कंपनियां। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक बयान से दुनिया भर में खलबली पैदा कर दी है। पुतिन ने बुधवार को चीन दौरे के समापन पर एक प्रेस वार्ता में कहा कि अब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को समाप्त हो जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें किसी भी देश का वर्चस्व न हो और सभी राष्ट्र समान अधिकार के साथ सहभागिता करें। पुतिन के इस ऐलान से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बादशाहत को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। पुतिन ने अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा, एक ध्रुवीय दुनिया अन्यायपूर्ण है, यह स्पष्ट है। हम अपने रिश्ते इस विचार पर विकसित कर रहे हैं कि दुनिया बहुध्रुवीय होनी चाहिए जिसमें सभी देश बराबर हो। उन्होंने इस नई व्यवस्था में ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह बदलाव धीरे धीरे आकार ले रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स और एससीओ में कोई भी यह नहीं कह रहा है कि इस नई बहुध्रुवीय व्यवस्था में कोई नया वर्चस्व होना चाहिए। पुतिन ने भारत और चीन जैसे आर्थिक दिग्गजों का उल्लेख करते हुए कहा कि हाँ, भारत और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और हमारा देश भी क्रय शक्ति समानता के आधार पर शीर्ष 4 में है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई देश राजनीति या वैश्विक सुरक्षा पर हावी हो। पुतिन के इस बयान को यूक्रेन युद्ध पर पश्चिमी प्रतिबंधों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। विशेष रूप से भारत और चीन पर लगाए गए टैरिफ को लेकर रूस ने एक ध्रुवीय सोच की आलोचना की है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ अब 50% तक पहुंच गया है, जिसमें 25% अतिरिक्त शुल्क केवल रूसी तेल खरीदने के कारण लगाया गया। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई अनौपचारिक बातचीत का भी उल्लेख किया, जो एससीओ सम्मेलन स्थल से होटल तक कार यात्रा के दौरान हुई। पुतिन ने कहा कि उन्होंने मोदी को अलास्का में हाल ही में ट्रंप से हुई बातचीत की जानकारी दी। यह कोई रहस्य नहीं है। मैंने उन्हें अलास्का में हुई बातचीत के बारे में बताया। पुतिन ने चीन यात्रा को बहुत सकारात्मक बताया और कहा कि सभी प्रतिभागियों द्वारा अपनाए गए दस्तावेज दूरदर्शी और भविष्य के लिए दिशा देने वाले हैं। अमेरिका को चेतावनी दी, औपनिवेशिक युग समाप्त हो चुका है। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के सवाल पर पुतिन ने कहा कि अब औपनिवेशिक युग समाप्त हो चुका है, कोई किसी पर हावी नहीं हो सकता। पुतिन ने यह बात तब कही जब बीजिंग स्थित दियाओ ताओ स्टेट गेस्ट हाउस में वह मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वैश्विक राजनीति या सुरक्षा पर कोई भी देश वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भले ही भारत और चीन जैसे आर्थिक महाशक्तियां उभर रही हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि उनके खिलाफ दबाव या दंडात्मक नीति अपनाई जाए। जाहिर है कि सीधे तौर पर पुतिन का यह संदेश डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए था। धन्यवाद।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।